कैसे बनाएं अपना बजट। दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे बचाने की, तब अक्सर लोग गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेहतरीन बजट होता है। क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने में, और यहाँ तक कि अधिक खुश और अधिक रिलैक्स्ड व्यक्ति बनने में भी सहायता मिल सकती है। आपकी सिचुएशंस के आधार पर यह भी हो सकता है कि एक उचित बजट द्वारा आपको खर्च कम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसकी जगह आपको हो सकता है कि अधिक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो सकते हैं। ये बजटिंग का पहला नियम है, और सच कहें तो एकमात्र नियम है। अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुत ही आम बात है। बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी ना कभी ये बजट टूट ही जाता है। बात तो काफ़ी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, चाहे आपने पहले से उसे बनाकर रखा भी हो। अपनी खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए, और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदें इकट्ठा कर लीजिए, जिनसे आप एक सही सही एस्टिमेट लगा सकें कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में निजी फाइनेंस सॉफ्टवेयर तेजी से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बजट बनाने के बिल्ट इन टूल्स होते हैं, जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में सहायता कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसी एनालिटिक्स भी दे सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य के कैश फ्लो का अंदाज़ा लगा सकें और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें। क्या आपका कोई फिक्स्ड वेतन है, जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रति माह या प्रति सप्ताह घर ले जाने के लिए कितना मिलता है? क्या आप फ्रीलांसर हैं, जिसका वेतन हर महीने बदलता रहता है? एक साल का विवरण लिख लेने से आपको अपनी औसत मासिक आय का अंदाज़ा लगाने में सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर हैं, तब ये ध्यान रखिएगा कि आप जो घर ले जाते हैं उसको आपकी आय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप प्रति माह 25,000 रुपये घर ले जाते हों, मगर इसमें से टैक्स नहीं कटा है। पता लगाइए कि आपको कितना टैक्स देना है, और सही आंकड़ा जानने के लिए उसमें से टैक्स की राशि को घटा दीजिए। अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तब संभावित टैक्स रिफंड को अपनी कुल आय में मत जोड़ लीजिएगा। आपकी मासिक आय में केवल वही दिखना चाहिए जो आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। अगर आपको टैक्स रिफंड मिल ही जाता है, तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। आपके बजट को दो ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक व्यय जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरेलू सामान। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते तथा जो ऑप्शनल होते हैं। इसमें बचत, मनोरंजन, छुट्टियों का फंड तथा अन्य एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचाकर आप टैक्स में कमी ला सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपके रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैच कराती हैं, जिससे आपकी बचत और भी अधिक हो जाती है। आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है, मगर बजट के अंदर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप हर साल छुट्टियों पर जाते हैं, तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या प्रोडक्ट का आनंद लेते हैं, तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साप्ताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महंगी वाइन का शौक है, तब अपने इन शौकों की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, ताकि आप इन पर महीने या 2 महीने में एक बार ही खर्च करें। जेनेरिक ब्रांड्स का इस्तेमाल करके और अधिकतर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए किसी सस्ते फ़ोन प्लान पर स्विच करके, अपने टेलीविज़न के पैकेज को कम करके या अपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को सुधार कर देखिए कि क्या आप अपने फिक्स्ड खर्चों को कम कर सकते हैं।